इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। हमें पता है कि जो भी जितने भी प्लांट्स है, ट्रीज़ है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी बॉडी पार्ट्स में। यानी कि जहाँ पर भी न्यूट्रिएंट्स प्रिपेयर होता है, यानी फूड प्रिपेयर होता है प्लांट का, या वाटर जहाँ पे होता है, वहाँ से दूसरे प्लांट के पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसी को आज हम देखते हैं। तो पहला हमारा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर, ट्रीज़ के अंदर कैसे होता है। तो सबसे पहले प्लांट्स में, यानी हमारे ट्रीज़ में एक सेल होता है जो होता है जाइलम। जाइलम सेल हमारा क्या करता है? जाइलम का वर्क होता है वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराना फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। यानी कि हमें पता है कि हमारे सॉइल में वाटर कंटेंट होता है, सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट होता है, जो कि रूट के थ्रू, रूट्स में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, और इस रूट हेयर के थ्रू रूट्स जो है सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ रूट से मिनरल्स को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम, कंडक्ट करने का काम जाइलम करता है। जाइलम यहाँ से कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल को रूट से, एंड लीव्स में, प्लांट्स के सारे पार्ट्स में लेकर पहुँचाने का वर्क करता है। ये हमारा जाइलम का वर्क है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लांट दो तरीके की स्ट्रैटेजीज यूज़ करता है, मतलब दो तरीके का वो प्रोसेस, या एक तरीके से देखा जाए दो तरीके का प्रोसेस यूज़ करता है, स्ट्रैटेजीज यूज़ करता है, जिसके थ्रू वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन करेगा वाटर का। तो पहला होता है रूट प्रेशर, यानी कि रूट प्रेशर क्रिएट करके तब वो या तो कराए ट्रांसपोर्टेशन वाटर का। तो ये कैसे होता है? रूट प्रेशर हमेशा पॉजिटिव प्रेशर होता है, यानी कि ऊपर एबव साइड में लगने वाला प्रेशर होता है। ये पॉजिटिव प्रेशर होता है जो कि एक्सर्ट किया जाता है मूवमेंट ऑफ वाटर रूट से, यानी कि सॉइल से होते हुए, रूट से होते हुए ऊपर की तरफ जब प्रेशर क्रिएट किया जाता है रूट्स के थ्रू। जब ये जो प्रेशर है ये नीचे से, यानी सॉइल से लेकर रूट से होते हुए ऊपर की ओर ये प्रेशर जब क्रिएट होता है, ये हमारा पॉजिटिव प्रेशर होता है। ये रूट्स के थ्रू क्रिएट किया जाता है ताकि वाटर का अपवर्ड मूवमेंट हो सके, वाटर का मूवमेंट अपवर्ड हो सके और वाटर ऊपर की तरफ मूव कर सके। या तो इस प्रेशर को हम रूट प्रेशर कहते हैं। इस प्रेशर को यूज़ कर प्लांट जो है वाटर को मूवमेंट कराता है। दूसरा एक आता है स्ट्रेटेजी, वो है ट्रांसपिरेशनल पुल। अब ट्रांसपिरेशनल पुल क्या है? इसमें क्या होता है? इस पुल में जो वाटर है वो पुल ऊपर की ओर खींचता है, वाटर ऊपर की ओर खींचता है और टेंशन क्रिएट करता है। मतलब जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, हमें पता है ट्रांसपिरेशन मतलब होता है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट्स की लीव्स से वाटर का लॉस हो जाना ही ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और ट्रांसपिरेशन में एक टेंशन क्रिएट होता है प्लांट्स में, जो कि पुल करता है, यानी खींचता है वाटर को अपनी ओर, ऊपर की ओर खींचता है। इस पुल को क्रिएट करके वाटर क्या होता है? ऊपर की ओर जाइलम लेकर चला जाता है। तो ट्रांसपिरेशन से क्या हो जाता है? जाइलम वाटर को ऊपर की ओर पुल करता है एंड वाटर को ड्रॉन करके, खींच के ऊपर रूट से लेकर ऊपर पूरे प्लांट्स में पहुंचाने का वर्क करता है। अब लास्ट हम यहाँ देख लेते हैं, जो मूवमेंट होता है वाटर का और मिनरल्स का, ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक डायरेक्शन में काम करने वाला होता है, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल वर्क करता है। जाइलम जो है हमारा, जाइलम यूनी डायरेक्शनल वर्क करता है, सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट करता है वाटर एंड मिनरल्स का। अब हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर देख लिया था, वाटर एंड मिनरल। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर फूड का और अदर सब्सटेंस का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉल्यूबल प्रोडक्ट यानी फोटोसिंथेसिस वाले प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस में प्लांट के जो लीव्स है अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं लीव्स के अंदर, जो कि किचन ऑफ द प्लांट भी कहलाता है। अब इस फूड को भी हम कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जब हम फूड का, यानी कि सॉल्यूबल प्रोडक्ट का, अगर सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स यानी कि फूड का जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। ये हमारा ट्रांसलोकेशन कहलाएगा। अब क्या होता है कि ट्रांसलोकेशन में, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में कौन हेल्प करता है? तो वो हमारा होता है फ्लोएम सेल। फ्लोएम सेल ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को, यानी कि फूड को, फ्रॉम द लिव्स से लेकर सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, क्योंकि लिव्स में ही फूड का प्रिपरेशन होता है। और यहाँ से क्या होगा? प्लांट्स के जितने भी अदर पार्ट्स है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फूड का हो जाएगा। तो ट्रांसलोकेशन टेक्स अप इन सीप ट्यूब्स। हमारे फ्लोएम की ये टाइप्स है, पार्ट्स है, सीप ट्यूब्स। ये हमारा क्या है? ये फ्लोएम का ही पार्ट है, सीप ट्यूब। इस सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल, इन दोनों की हेल्प से ट्रांसलोकेशन का ये जो प्रोसेस है वो कंडक्ट किया जाता है, जिसमें कि क्या होता है? जो फूड है यानी फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट है, ये प्लांट के लीव्स से
पूरे प्लांट के लिप्स से पूरे प्लांट्स के पार्ट तक क्या करेंगे, मूव करेंगे, सबके पास जाएंगे। तो ये जो सब्सटेंस होता है यानी कि फूड का जो सब्सटेंस होता है प्लांट्स में वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी फ्लोएम का जो वर्क है वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो दोनों यानी नीचे और ऊपर दोनों के डायरेक्शन में होता है, ना कि सिर्फ एक डायरेक्शन में।